मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 पोएम है। ठीक है, एक और व्हीकल्स जो हमारे वाहन होते हैं। द ट्रेन, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अबाउट द चंगिंग ट्रेन, ब्लो योर व्हीकल्स आइसल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़। तो इसमें देखिए क्या है कि जो ट्रेन करके जो ट्रेन आती है, ठीक है, जो वाहन है, तो उसकी एक गेम है। तो सब बोल रहे हैं चलो चिल्ड्रंस एक गेम खेलते हैं। जो चंगिंग ट्रेन है, जो ऊपर ट्रेन जा रही है, वो आप आपकी सीटी बजा लो, या फिर आपने सीटी बजाई है, सीटी ले लो, फिर आपकी सीट ले लो। फिर आपके अगर हाथ बरोबर हैं तो जो शोल्डर आपके ऐसे रखने तो आप ऐसे रख सकते हो इफ़ यू प्लीज़। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब, फॉरवर्ड का मतलब कि पीछे जाओ, और बैकवर्ड का मतलब फॉरवर्ड का मतलब आगे जाओ, और बैकवर्ड का मतलब पीछे जाओ। तो फर्स्ट है फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। तो आगे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ, पर लाइन में रहो, आगे पीछे ऐसे निकल मत जाओ, ठीक है, भागो मत। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विथ ओपन आइज, यू विल नथिंग स्पाई। तो आप स्टे इन लाइन में रहो, मतलब लाइन में ही रहो, आपकी आंखें खुली रखो और आप शांति से चलो, ठीक है। ऐसे खेलते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो शरारत कर दें, तो आप स्पाई जैसे मत करो। चक चक चक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन स्टे। तो जो ट्रेन का आवाज़ होता है चक चक चक, द ट्रेन इज़ ऑन द वे, ट्रेन उसके रास्ते पे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दो स्टॉप हो जाती है ट्रेन। कहाँ पे स्टॉप होती है? जो उसके स्टेशन आते हैं। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, here come the lights and there they go, across the meadows, over the hills, past egging farmers, temples, mills। तो जो रोड होता है, मतलब कि जो ट्रेन का रोड होता है, वो कैसे पट्टे होते हैं, तो वो आयरन के बने होते हैं। फिर हम वहाँ से लाइट से पसार होते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम जो हिल्स हैं, गांव हैं, वो वगैरह देखते हैं। फिर जो गांव के जो फार्मर हैं उनको देखते हैं, फिर मंदिर को, फिर जो मिल्स, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनको देखते हैं। पास्ट विलेज वेल्स एंड लस अ ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड अ पोटैटो फील्ड। तो हम विलेज में से जाते हैं तो उनकी जो वेल्स देखते हैं, फिर जो हरा भरा जो वातावरण होता है ना विलेज का, वो हम देखते हैं। फिर जो टूटी हुई दीवारें हैं, फिर पोटैटो के फील्ड है, मतलब पोटैटो के खेत वगैरह, वो देखते हैं। चक चक चक, द ट्रेन इज़ ऑन द वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। चक 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 आवाज़ करती है ट्रेन उसके वे पे, और वो रुकती कहाँ पे? स्टॉप स्टॉप कहाँ पे करती है? उसके स्टेशन पे। स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स, स्मोकी क्लाउड्स फेयर एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मेयर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्स, हर्ट्स, ब्रिड्ज एंड पाथ्स, धोबी घाट, स्मॉल टी स्टॉप, पेडल्स एंड फ्लॉक्स। तो जो बादल होते हैं ना, वो स्मोकी मतलब बादल ऐसे। फिर जो मेले वगैरह होते हैं, फेयर माने मेले, उनका जो क्राउड होता है वो, फिर विलेज में मेला वगैरह होता है वो, फिर जो बर्ड्स का पूरा जो झुंड होता है वो, फिर ब्रिज है, पाथ है, फिर धोबी घाट है, स्मॉल टी है, फिर पैडल्स हैं एंड फ्लॉक्स है, वो देखते हैं। चक चक चक, द ट्रेन इट्स ऑन द वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। तो ट्रेन का आवाज़ चक चक होता है वो जब अपने रास्ते पे चलती है और अपने जो स्टेशन आता है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब थिंक एंड टेल में, हाउ डिड यू लाइक द पोएम। आपको पोएम अच्छी क्यों लगी, कि आप बताइए कि अगर आपको ये ट्रेन वाली पोएम क्यों अच्छी लगी, तो हम इसमें बता सकते हैं। आई थिंक द पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ऑन रीडिंग द पोएम आई फेल्ट एज इफ़ आई एम सिटिंग इन अ ट्रेन। तो आप ये पोएम रीड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं। हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन व्हेन। तो आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यस, आई हैव ट्रैवल मेनी टाइम्स इन अ ट्रेन, व्हेन एवर वी गो टू माई अंकल्स प्लेस वी ट्रैवल इन अ ट्रेन। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे या फिर आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं तो आप ट्रेन में जाएंगे, ठीक है। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर, वाई। कि ट्रेन है वो कहीं भी जा सकती है, क्यों? तो नो, और ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर सिंस इट्स ट्रैवल ओनली अ रेल ट्रैक्स। तो देखिए जो कार वगैरह है, जो हमारे चाहे टू व्हीलर फोर व्हीलर वाहन है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका वे होता है ज़्यादातर। बट जो ट्रेन वगैरह हैं, ट्रेन वगैरह के ट्रेन जो है उनके जो ट्रेन की जिसे हम पट्टियाँ कहते हैं, वो वहीं पे ही चलता है, ठीक है, उसके ट्रैक्स होते हैं।
इट कैन गो ओनली वेयर रेल ट्रैक्स आर लेट, तो वो वहीं पे जा सकती है जहाँ पे उसके ट्रेन के जो पट्टे हैं, रेल ट्रैक्स हैं। व्हाट इज़ मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन, तो रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है? रोड्स ऑफ आयरन मीन्स द रेल ट्रैक्स ऑन विच अ ट्रेन मूव्स। तो हमने यहाँ पे देखा ना कि जो ऑन रोड ऑफ आयरन, जो रेल के पट्टियाँ होती हैं, रेल ट्रैक्स, ठीक है। विच प्लेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट, तो ट्रेन कहाँ कहाँ से गई तो उसकी लिस्ट बनाते हैं। पोटैटो फील्ड्स, अ सैंडी डिजर्ट, मिल्क फील्ड्स, ग्रीन मेडियोस, अ टेम्पल, हाउसेज, अ टी शॉप। तो यहाँ से हमने, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे देखेंगे तो हाउसेज हैं, अ टी शॉप है, अ हिल ब्रिज, पाथ, पडल्स ऑफ वाटर, हर्ट्स, बसेस, फार्मर्स, फिर सॉरी फार्मर्स नहीं, फार्म्स, खेती, जो खेत होते हैं वहाँ से, फिर गार्डन्स एंड पार्क्स, धोबी घाट, फिर हमने यहाँ पे जो धोबी घाट देखा, स्मॉल बाजार, विलेज, ठीक है, वहाँ से ये ट्रेन गई थी। विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल इन, तो आपने कौन से वाहन में ट्रैवल किया है? तो आई हैव ट्रैवल इन बस, कार, ऑन अ स्कूटर, इन अ पेडल रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा, अ ट्रेन, अ ट्रैक्टर, अ हॉर्स कार्ट, अ कैमल कार्ट, बुलो कार्ट, ठीक है, वगैरह वगैरह में आपने ट्रैवल किया होगा। अब यहाँ पे रीड एंड अंडरस्टैंड है। ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन, सम गो नियर बाय वेयर एज सम गो फेयर अवे प्लेस। तो देखिए वैकेशन वगैरह होते हैं तो कुछ लोग स्टेशन से अपने जो जहीं पे वो जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। कुछ उनका नज़दीक का इलाका होता है तो कुछ का दूर का इलाका होता है, मतलब प्लेस, नज़दीक के प्लेस होते हैं और दूर के प्लेस होते हैं। सम ऑफ देम आर गोइंग बाय बस, ट्रेन और एरोप्लेन, तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं और कई एरोप्लेन में भी जाते हैं। जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज, सम चिल्ड्रन स्टेड देयर वैकेशन हियर, तो जो उनकी जर्नी है, जो इनका ट्रैवल है, कि वो बहुत तरीक़ों से होता है। तो कुछ चिल्ड्रंस ने अपने वैकेशन का जो शेयर यहीं पे किया है, कि उन्होंने खुद के अनुभव यहाँ पे उन्होंने बताए। तो यहाँ पे फर्स्ट है, आई वेंट टू माई अंकल वू लिव्स इन दिल्ली, आई वेंट टू माई अंकल वू लिव्स इन दिल्ली, अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हीज हाउस इन अ बस। तो यहाँ पे गर्ल है वो बता रही है कि मेरे अंकल है वो दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली करके जो सिटी है, तो वो वहाँ पे रेलवे की हेल्प से गए थे उनके हाउस पे बस में, ठीक है, रेलवे में गए, रेलवे स्टेशन से वो बस में गए। रेलवे में फर्स्ट वो रेल जो ट्रेन है उसमें बैठे होंगे, फिर उसके बाद वो बस में बैठे होंगे, फिर बट दिस टाइम इट वॉज अ ग्रेट फन, वी वेंट बाय द ट्रेन है कि ये जो ट्रेन है उस ट्रेन को हम क्या कहते हैं, उस ट्रेन को हम मेट्रो ट्रेन कहते हैं, ठीक है, बट दिस टाइम इट वॉज अ ग्रेट फन, वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन। देखिए मेट्रो ट्रेन अलग होती है, विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, तो वो अंडरग्राउंड टनल में होती है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार वी रनिंग ऑन द रोड अबाउ द टनल, तो वो टनल में बैठे थे, मतलब कि जो ट्रेन होती है ना मेट्रो ट्रेन, वो अंडरग्राउंड चलती है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर जो कार्स वगैरह जो चलते हैं वो हमको पता नहीं चलता। फिर सेकंड है, इट वॉज माई बुआस वेडिंग, तो मेरी बुआ की वेडिंग थी, सेकंड चिल्ड्रन बता रहा है। आई मेट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, तो इनकी बुआ की वेडिंग थी, तो उन्होंने जो ये है चिल्ड्रन वो बहुत सारे इनके रिलेटिव से मिला होगा, तो उन्होंने खूब अच्छा खाया होगा, मतलब कि फूड खाया होगा, फिर ड्रिंकिंग किया होगा और खेले होंगे। भैया कम फ्रॉम द अमेरिका इन एन एरोप्लेन, तो इसका जो भाई है इस चिल्ड्रन का, तो वो एरोप्लेन में आया। इमेजिन ही कम फ्रॉम सो फेयर बट रीच्ड हर इन वन डे, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि वो बहुत दूर से आया बट वो एक दिन में पहुंच आया। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द पेनकैनिंग, इसको पालनकीन कहते हैं, ठीक है, इसको हम हमारी जो हिंदी या गुजराती भाषा में हम इसको पालकी कहते हैं, तो इसको पालनखीन कहते हैं, ठीक है, पालनकीन। फिर थर्ड चिल्ड्रन है, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, तो ये जो चिल्ड्रन है वो बता रही है कि वो अपनी नानी के घर पे गई थी। वेयर सी लिव्स देयर इज़ अ वाटर एवरीवेयर, तो जो उनके नानी रहते हैं वो वहाँ पे पानी होता है बहुत सारा। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेक अ बस और कार टू रीच हर होम हाउस, तो वो स्टेशन से
कैसे जाते हैं, या फिर तो बस से जाते हैं या फिर कार वगैरह से जाते हैं। इनसाइड वी टूक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस, इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंथ बट वी हैड अ फन। तो वो वहाँ से बोट में गए, ठीक है। ये थोड़ा इनको अजीब लगा बट इनको इसमें बहुत ही मज़ा आया, ठीक है, फन मिला। अब नेक्स्ट चिल्ड्रन है, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन। तो ये चिल्ड्रन है वो शिमला गए थे वैकेशन में। द बस मूड द बस मूव्ड ऑन द जिगजैग रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। तो वहाँ पे जो माउंटेन्स है, पहाड़ वगैरह है, तो वहाँ पे जो बस वगैरह जाती है तो ऐसे जिगजैग में जाते हैं, ठीक है। तो सीधे नहीं जाते, जैसे सांप होता है, जैसे स्नैक है, तो वो कैसे ऐसे जिगजैग चलता है, तो इस तरह ही बसेस वहाँ पे चलती है, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। इट वॉज अ वेरी स्कैरी वैन वी लुक डाउन। तो ये लोग जब नीचे ऐसे देखते हैं तो वो बहुत ही इनको डरावना लगता है। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। तो हम बहुत ही चले थे, कि पैदल बहुत ही चले थे। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्वाइकली। तो इनके जो दादी थे वो बहुत ही जल्दी थक जाते थे। वी वुड मेक हर राइड ऑन अ हॉर्स। तो इन्होंने फिर हॉर्स की सवारी की। आई नेवर गोट टायर्ड, आई एन्जॉय वॉकिंग। तो मैं थका नहीं, जो मेरे दादी वगैरह थे वो थके थे, बट मैंने इन्जॉय किया वॉकिंग को। माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। तो ये जो गर्ल है वो बता रही है कि मेरे जो मासी है वो हमारे घर से बहुत ही नज़दीक रहते हैं। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर आई क्वाइकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल। नहीं, ये साइकिल है, ठीक है, साइकिल एंड रश टू हर प्लेस। तो इनको जब भी उनके घर पे जाना होता है तो वो साइकिल से जाते हैं और उनके घर पे पहुंच जाते हैं। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ पेडल रिक्शा टू गो टू नानी हाउस। तो जो इनके मम्मी है और उनका छोटा भाई होगा तो वो पेडल रिक्शा से इनके नानी के घर पे जाते हैं। आई वेंट टू माई मामा जी विलेज। तो ये अपने मामा के गांव गया होगा। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देर इज़ अ नो बस गोइंग टू हिज विलेज। तो रेलवे स्टेशन से इनके मामा के घर पे जाने के लिए कोई बस वगैरह नहीं थी। सो वी वेंट इन अ बुलो कार्ट। वी क्रॉस लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। वी क्रॉस लस ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। तो ये ब्लू कार्ट में गए थे, फिर वहाँ से वो जा रहे थे, तो विलेज के पास से वो जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे जो ग्रीन फील्ड्स थे, मतलब कि हरियाली वाला जो विस्तार था, वहाँ से वो जा रहे थे। आई लव द साउंड ऑफ द बेल्स टाइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बुल्स। तो देखिए यहाँ पे जो बुल है, कि ये जो बुलो कार्ट है तो उसके गले पे देखिए एक जो घंटी जैसा एक बंधा होता है, तो उसका आवाज़ इसको बहुत ही पसंद आता था, ठीक है। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। तो देखिए ये जो चिल्ड्रन ने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया था, तो इसमें आएगा, हाँ, बस है, मेट्रो ट्रेन है, कार, एरोप्लेन, सॉरी एयरप्लेन, प्लनट्विन, फिर बोट, हॉर्स, साइकिल, पेडल रिक्शा, ब्लो कार्ट, ठीक है, लास्ट वाला ब्लो कार्ट का था। थिंक एंड राइट में, हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम द योर हाउस टू प्लेस राइट एंड बिलो राइट इन द बॉक्स। योर हाउस, तो आपके घर से आप आसपास के जो इलाका है वहाँ पे कैसे जाते हैं, आपके घर से कोई भी इलाका, जैसे फर्स्ट मार्केट है तो इसमें आप ऑटो रिक्शा से जाओगे। फिर जैसे सेकंड स्कूल है तो स्कूल में आप बाइसिकल से, स्कूल वैन से। फिर फ्रेंड का हाउस है, आपके दोस्त का कोई घर है तो आप वहाँ पे बाइसिकल से जाओगे, ठीक है। फिर जो रिलेटिव वो लिव इन हिली एरियाज, तो जो आपके कोई ऐसे संबंधी है जो पहाड़ी वाले इलाके में रहते हैं तो आप मिनी बस में जाओगे, जीप में जाओगे या फिर रोपवे से जाओगे। फिर नानी के घर आप बस से जाओगे। फिर अक्रॉस द रिवर, के आपको रिवर क्रॉस करनी है, मतलब नदी वगैरह क्रॉस करनी है तो आप बोट से जाओगे। अक्रॉस द सिया, अगर आपको कोई दरिया वगैरह क्रॉस करना है तो आप स्टीमर से जाओगे। स्टीमर आती है ना जो, उससे। रिमेंबर एंड राइट इन द फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज़ यूज फॉर। तो यहाँ पे हमको लिखना है जो जो व्हीकल है उसका यूज़। इन द स्पेस प्रोवाइड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सम अदर व्हीकल्स। तो यहाँ पे कुछ जो जगह है वहाँ पे आपको दूसरे ऐसे व्हीकल्स ड्रॉ करने हैं। फिर है ड्रॉ विद द पिक्चर ऑफ सम अदर व्हीकल, राइट देयर नेम्स एंड व्हाट दे आर यूज फॉर। आर ऑल दीज व्हीकल्स यूज फॉर आवर ट्रैवल। तो यहाँ पे जो भी व्हीकल्स है वो हमारे ट्रैवल के लिए यूज़ है, ठीक है। तो आपकी एक्टिविटी हम लास्ट में देखेंगे। फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि जो व्हीकल है उनका यूज़ क्या है। तो फर्स्ट जैसे व्हीकल है तो जिसे हम हैंड कार्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसका यूज़ क्या है फर्स्ट का, फॉर सेलिंग थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स एज वेल, फैटिंग एंड कैरिंग दैम। तो ये देखिए जो हैंड कार्ट है,
जिसे हम लारी कहते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में, हमारे लोकल लैंग्वेज में। तो हमको कुछ बेचना है, वेजिटेबल फ्रूट वगैरह की छोटे मोटे ऐसे सामान बेचने हैं, सेलिंग करने हैं, तो हम इसकी हेल्प से करेंगे, ठीक है, इस पर ले जाएंगे। फिर सेकंड है पोस्टल वैन। तो ये जो है पोस्टल वैन है, जो पोस्ट वगैरह देती है। फॉर फैचिंग एंड कैरिंग लेटर्स पार्सल ETC, जो पार्सल वगैरह जाते हैं वो इसकी हेल्प से जाते हैं। फिर थर्ड है ट्राई साइकिल। तो इसको ट्राई साइकिल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके 3 व्हीकल होते हैं, 3 व्हील होते हैं। फॉर डिसेबल पीपल टू ग्रो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कुछ ऐसे जो डिसेबल माने जो अपंग पीपल होते हैं, तो इनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो है वो तो आप सभी को पता होगा, जिसे हम ट्रैक्टर कहते हैं। फॉर फार्मिंग एंड राइडिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ज़्यादातर फार्मिंग में, मतलब खेती बाड़ी में इसका यूज़ ज़्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर ये है डबल डेक्टर बस। तो ये डबल डेक्टर है क्योंकि इसका डबल मारे वाली हम जिसे बस कहते हैं। टू गो टू डिफरेंट प्लेस इन द सेम सिटी। तो हमको एक ही सिटी में डिफरेंट जगह पे जाना होता है। मैनी पैसेंजर ट्रैवल ऑन बस। तो ये ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो सिटी है, जैसे बॉम्बे है या फिर ऐसी कुछ सिटी है दिल्ली वगैरह, वहाँ पे ये ज़्यादातर दिखाई देती है। फिर जो है वो एम्बुलेंस है, टू टेक सिक पीपल टू हॉस्पिटल। तो जो बीमार वगैरह पीपल होते हैं तो उनको एक हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करते हैं। तो देखिए हमने ये देख लिया व्हीकल्स वाला। तो अब आपको जो 2 ऐसे व्हीकल्स आपको ड्राइंग करने हैं, और उनके जो कुछ भी एक या दो ऐसे आपको उनके जो यूज्ड हैं वो लिखने हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 ड्राइंग करने हैं, और आपकी जो बुक है कि आपके पास जो बुक है कि जो आपके पास रफ बुक है या फिर ऐसी कोई जिस बुक में आप होमवर्क वगैरह करते हो, तो उसमें आप ड्राइंग करना, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक में भी करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आप बुक्स में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक वगैरह ना हो तो आप टेक्स्ट बुक में भी ड्राइंग कर सकते हो। तो आपको ऐसे कुछ 2 व्हीकल्स को ड्राइंग करना है। जैसे फर्स्ट आप साइकिल ड्रॉ कीजिए, फिर साइकिल का आप यूज़ लिखिए, फिर एयरप्लेन है तो उसका आप यूज़ लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आप एक्टिविटी में आपको ये करना है। तो ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, मतलब कि आप आज तो सैटरडे है तो आप कल संडे तक ये एक्टिविटी भेज देना, ठीक है। और होमवर्क हम आगे देखते हैं आपका। तो आपको 2 ऐसे वाहन दौड़ने हैं, जैसे साइकिल ड्रॉ कीजिए, फिर एयरप्लेन ड्राइंग कीजिए, ठीक है। तो आप बुक में भी कीजिए, या फिर आपके पास बुक ना हो तो आप ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी आप ये ड्रॉ करके उसके यूज़ लिख सकते हैं। जो आपका आज का होमवर्क है वो देख लेते हैं हम। तो देखिए ये आपकी वर्कबुक में छोटा सा ये आपको लिख लेना है, कॉलम ए और कॉलम बी वाला। कि ट्रैवलिंग ऑन अ रोड ऑफ आयन, तो उसमें F आएगा ट्रेन। तो फिर फॉर फैचिंग एंड कैरिंग लेटर्स, तो उसमें D आएगा पोस्टल वैन। फॉर ट्रैवलिंग एंड डिजर्ट, तो उसमें E आएगा कैमल। फॉर ट्रैवलिंग ऑन माउंटेनियस रोड्स, तो उसमें C आएगा हॉर्स। एंड जो फॉर डिसेबल्ड पीपल, तो उसमें ट्राइसिकल आएगा, ठीक है। तो ये लिख लेना है। फिर ये जो हमने अभी अभी देखा आपके घर से क्या क्या नज़दीक है, यहाँ पे आपको ये सब दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो नीचे मैंने फ़ोटो डाली है तो उसमें आपको ये सब परफेक्ट दिखाई देगा। तो ये सब आपको लिख लेना है। फिर देखिए ये हमने अभी अभी देखा, तो इसके भी आंसर यहीं पे है, ठीक है। तो इसमें भी आप फ़ोटो ड्रॉ कर दीजिएगा 2, लास्ट वाली जो है, ठीक है, एक ट्रेन वाली और एक साइकिल वाली। तो आपकी एक्टिविटी में अगर आपको फ़ोटो का आइडिया ना आए तो आप यहाँ से ये 2 ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी नोटबुक या आपकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है। देखिए अभी अभी हमने देखा है सब कुछ कि व्हीकल है, तो फर्स्ट जैसे कैसे हमने इसका देखा हैंड कार्ट का, फिर पोस्टल वैन उसका यूज फॉर, ठीक है। तो ये सब आपको लिख लेना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर जितना बाकी है वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।